हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न के बारे में, जो कि आरआरबी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग को टॉप 50 प्रश्न को आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग को सामने है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुक्तः आश्रित होता है किस पर? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है, वह कहाँ पाई गई है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। दोस्तों, टॉप 50 प्रश्न को हम लोग स्पीड से कवर करेंगे, ज़्यादा टाइम आप लोग को नहीं लेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग को सामने है, प्रश्न संख्या 3 में है, वैदिक कर्मकांड में होता है का संबंध है, यानी कि वैदिक कर्मकांड से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से। वैदिक कर्मकांड का संबंध ऋग्वेद से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग के सामने 4 प्रश्न है, लेकिन 4 प्रश्न को हम बात कर सीधा आंसर पे बात करेंगे, क्योंकि कम समय में आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है, तीर्थकर शब्द संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 6, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में। हर्ष की राजधानी कहाँ पर थी? कन्नौज। आप लोग के सामने 4 प्रश्न का ऑप्शन दिया हुआ है, चारों को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन उत्तर को खासकर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर हसन को। अमीर हसन को भारत का सादी कहा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, भारत में स्थानीय स्वशक्ति संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, किसके काल में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारतीय स्थानीय स्वशक्ति संस्थाएं की स्थापना 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टॉप 50 प्रश्न, टॉप 40 प्रश्न, टॉप 100 प्रश्न लेकर आप लोग के लिए लाते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव कौन थे? ए ओ ह्यूम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यानी कि 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, आरबी घोष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में हम लोग के सामने है, मुस्लिम लीग की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में ए एम जिन्ना ने अपनी 14वीं सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। 1929 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में ए एम जिन्ना ने अपनी 14वीं सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 में है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि जितने प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में गीता रहस्य
नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है, यानी गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गीता रहस्य का लेखक कौन सा है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर राव तिलक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन प्लैनेट। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जितने भी हम टॉप 50 प्रश्न आज हम लोग डील कर रहे हैं, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न हम लोग को जरूर देखने को एग्जाम हॉल में जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या, उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 15 आप लोग पहले से जानते ही होंगे, नहीं तो प्रश्न संख्या 15 में पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्मा। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आयन मंडल, ऑप्शन नंबर डी। वायुमंडल में कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उपयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में है, डोबनास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी, कोयला के लिए। डोनबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? इसका ऑप्शन आप लोग के सामने है, केदारनाथ के दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, पूर्व की ओर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर की ओर। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोरधम। सोरधम की खेती पौधे की प्रतिरोपण द्वारा की जाती है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आप लोग देख रहे हो तो आप लोग पता चल रहा होगा, तो उम्मीद है कि आप लोग आने वाले एग्जाम में जरूर इससे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची से लिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची के द्वारा। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची से लिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। आप लोग को सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक बताना है, तो इसका उत्तर आप लोग को सामने है ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्ताक्षरीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। क्वेश्चन को हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, डिटेल्स में दूसरे वीडियो आप लोग देख सकते हैं, दूसरा वीडियो है उसमें डिटेल से सब चर्चा किया गया है। यहाँ पे हम बहुत जल्दी 50 टॉप 50 प्रश्न हम लोग डील कर रहे हैं कि कम से कम समय में हम लोग को आसानी से डील हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे ये कि क्या पूछ दिया, दूसरे देश से ली गई है। यहाँ की किस देश की देन है? तो अपना ही देश है, भारत की। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था भारत की ही देन है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट भारत न लगाकर ब्रिटेन लगा दें कि ब्रिटेन से लिया गया होगा, अमेरिका से लिया गया, स्विट्जरलैंड से। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे ब्रिटेन से ली गई है शून्यकाल की संसदीय व्यवस्था को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, अधिक। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा कैसा रहेगा? अधिक रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 में नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। नियोजन गारंटी योजना नामक ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया था? महाराष्ट्र में। मथनी के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना किस बल के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्री बल के द्वारा। उम्मीद है कि इस प्रश्न के आप लोग उत्तर जानते होंगे, अगर उत्तर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि यस। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 में इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है
नीला, हरा, पीला। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 में है, प्रथम भारतीय सप्रेशन सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 1981 में। दोस्तों ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे, इससे आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सप्रेशन सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था 19 जून 1981 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर डी, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? पानी। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में खासकर देखे जाते हैं। इसी बात पे आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने यूट्यूब चैनल जी क्या उसको सब्सक्राइब कर दें। कैसे हम टॉप 50 प्रश्न लेकर आए आपको लिए और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, किसी पे ध्यान नहीं है, सबको हो जाएगा ध्यान, स्टार फिश, डगलस फिश, जेल फिश। तो इसका उत्तर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, कहाँ पे होता है? डब्ल्यूबीसी बनता है, आरबीसी का नष्ट होता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पैक्रियाज में। पैक्रियाज में डब्ल्यूसी का निर्माण होता है और आरबीसी का भी नाश होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में जो कि बहुत आसान है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन ए की अधिक मात्रा पाई जाती है? यानी कि यहाँ पे दिए हुए पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, पालक, तो किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है? विटामिन ए। तो आप लोग कमेंट करके बताना है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? ऑप्शन नंबर सी, दूषित भोजन व जल से पोलियो वायरस हम लोग को शरीर के अंदर चला जाता है। इसलिए स्वादिष्ट या दूषित पानी पीने से बचे कि दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 आप लोगों को सामने है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? जैव विविधता के संदर्भ में, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय जैव विविधता के संदर्भ में हॉटस्पॉट माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम का प्रयोग मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में है, उमाकांत और रामाकांत गुंडिया बंधु क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, ध्रुपद गायक। उमाकांत और रामाकांत पांडे ध्रुपद गायक हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। हाँ दोस्तों, और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है या वेबसाइट पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर से प्रदान किया जाता है? ये बहुत आसान प्रश्न है, उम्मीद है कि आप लोग को याद ही होगा। नोबेल शांति पुरस्कार स्कॉटहोम में दिया जाता है। सबसे पहले कहाँ दिया गया था? तो स्कॉटहोम में ही दिया गया था। अगला पुस्तक से रिलेटेड है प्रश्न संख्या 37, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन सा है? लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, रूस की राजधानी कहाँ है? राजधानी से रिलेटेड आप लोग देख लीजिएगा, राजधानी से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम हॉल में देखने को आप लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ इसका मुद्रा भी ध्यान में रखिएगा, राजधानी और मुद्रा से संबंधित कोई प्रश्न आप लोग को जरूर आएगा। इसमें दो राजधानी से प्रश्न हम उठाए हैं कि रूस की राजधानी कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉस्को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, अइस्टा की राजधानी कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियना। अइस्टा की राजधानी कहाँ है? वियना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40, टी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस से। टी शब्द किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, भारतीय पुरुष हॉकी टीम में हाल ही में जारी FIH रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? ये दोस्तों करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय हॉकी पुरुष टीम को चौथा स्थान मिला है FIH रैंकिंग में। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दे, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
कि ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। दोस्तों इस प्रश्न में हम डिटेल में नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम प्रश्न में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग के लिए लाया जा सके या कराया जा सके। ज़्यादा दिन एग्जाम समय में बचा है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देख रहे हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक देख लिए तो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने प्रश्न हैं ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे का कोई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के ध्यान में रखकर वीडियो का क्वेश्चन का सेट बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की ओर। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर प्रतिबंध से हटा दिया है? इसका उत्तर हो जाएगा सुमित सगवान। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा में हाल ही मुक्केबाजी से प्रतिबंध हटा दिया है। 2 साल का प्रतिबंध लगा था सुमित सगवान पर, जो कि अभी हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रप्रस्थ युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंद्रप्रस्थ युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? भारत और इंग्लैंड के बीच। युद्ध अभ्यास से भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए युद्ध अभ्यास को भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का राजदूत नियुक्त किया गया? फ्रांस का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जावेद अशरफ को। जावेद अशरफ को फ्रांस में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है इंडिया की ओर से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति से सम्मानित किए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 महिलाओं को रामनाथ कोविंद के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में निम्न में से कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए भारत। हाल अपना ही देश हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने सरकारी बैंकों के विलय में 4 बैंकों में बनाने की मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10 बैंकों के विलय मिलाकर 4 बैंकों में विलय बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जारी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ब्याज दरें में 8.65% से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8.65 से घटाकर 8.50% कर दी गई है। अगला प्रश्न है आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, कौन सा व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में विशिष्ट सलाहकार के लिए नियुक्त किए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आज का प्रश्न दोस्तों लास्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। तो दोस्तों टॉप 50 प्रश्न आज हम आप लोग को लिए डील करवा दें। ऐसे ही उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम से कुछ दिन पहले अभी टाइम बचा हुआ है, तो डेली हम एक सेट लेकर आएँ, जिससे आप लोग सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे और आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी में आप लोग को बहुत मददगार साबित होगी। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, अपने यूट्यूब चैनल जी क्या उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं।